बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का नाजायज फायदा। जावेद अख्तर की पाकिस्तान में बैठकर अदब पर गुफ्तगू की बजाय पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार कहने पर भारतीय मीडिया में जश्न, जबकि पाकिस्तानी फनकारों और अवाम ने भी धो डाला। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के शहर लाहौर में मुनक्कद फैज फेस्टिवल को खत्म हुए कई रोज बीत चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी तक इस बारे में बहस जारी है और इंडिया के मारूफ नगमा निगार और मुसन्निफ जावेद अख्तर का एक क्लिप पाकिस्तान और इंडिया दोनों में वायरल है। जावेद अख्तर ने गुज़िश्ता हफ्ते इख्तिताम पर पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्कदा फैज फेस्टिवल में शिरकत की थी और ये क्लिप उसी दौरान उनकी जानिब से की जाने वाली गुफ्तगू पर मबनी है। जावेद अख्तर 5 साल के वक्फे के बाद इस तकरीब में शिरकत कर रहे थे। फैज अहमद फैज की बेटी मुनीसा हाशमी फैज फाउंडेशन ट्रस्ट चलाती हैं और वो इस तकरीब की मरकजी मुंतजिम थी। वायरल क्लिप में जावेद अख्तर कहते हैं कि यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत फतेह अली खान के बड़े बड़े फंक्शंस किए, मेहदी हसन खान के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। इस बात पर उन्हें सामीन की जानिब से खासी दाद मिली, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं कि हकीकत ये है कि चलिए हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, इससे हल नहीं निकलेगा। बात यह है कि आजकल जो इतनी गर्म फिजा दोनों ममालिक के माबैन है वो कम होनी चाहिए। अख्तर जावेद आगे चलकर मजीद कहते हैं कि हम मुंबई के लोग हैं, हमने देखा कि हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था और वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना मिस्र से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत हिंदुस्तानियों को दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रोग्राम में खातून ने जावेद अख्तर से सवाल किया कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक बहुत दोस्ताना और मुस्बत सोच रखने और मोहब्बत करने वाला मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारा तस्वुर इतना अच्छा नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि आप यहाँ आते हैं तो क्या आप वहाँ जाकर बताते हैं कि वो लोग तो बड़े अच्छे हैं, वो तो जगह जगह हमें नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं और प्यार भी करते हैं। क्या आप जाकर बताते हैं या नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं कि अब इस खित्ते में अच्छे हालात हों, हम आपस में मोहब्बत और दोस्ती करें। इस पर जावेद अख्तर ने कहा कि आप जो कह रही हैं इसमें बहुत सच्चाई है और ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के दरमियान 30 किलोमीटर का फासला है। इसके बावजूद इन दोनों शहरों और मुल्कों के लोग एक दूसरे के बारे में जो लाइल्मी रखते हैं वो हैरत अंगेज है। ये मत सोचें कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ जानते हैं, या मैं ये ना कहूंगा कि मैं पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये लाइल्मी दोनों तरफ है। दोस्तों, याद रखिए 26 नवंबर 2008 को तकरीबन 10 हमलावरों ने इंडिया के शहर मुंबई के 5 बड़े मुकामात पर हमला किया था। उन हमलों में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, नरीमान हाउस कमर्शियल और रिहायशी कम्प्लेक्स, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे और दी ओबराय ट्राइडर होटल और ताज होटल एंड टावर को निशाना बनाया था। मंसूबे के मुताबिक कई जगहों पर हमलावरों ने लोगों को यरगमाल बना दिया था, इसलिए इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को नई दिल्ली से बुलाया गया। मुंबई हमला 26 नवंबर की रात 9:15 पर शुरू हुआ और 3 रोज तक चलता रहा, जब इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन के नतीजे में 29 नवंबर की सुबह 9 बजे तमाम हमलावरों को मारकर इस ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से इन हमलों का इल्जाम लश्कर तैयबा पर लगाया गया था। हम पाकिस्तान उन हमलों में अपने किसी भी नौइयत के किरदार की बार बार तरदीद करता रहा, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से जो एक बयान दिया गया वो पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसमें उसने कहा था कि अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से है और यहाँ तक कि गुजरांवाला में एक उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। और ये इसके अलावा ये भी बयान दे दिया गया कि यहाँ से कोई जाए और जाकर वहाँ पे हमला कर दे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद भारत में पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने इस बात का इकरार कर लिया था कि हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। हालांकि बाद में जो उसकी तहकीकात हुई तो पता चले कि भारत उसमें खुद ही मुलव्विस था। इसी तरह समझौता एक्सप्रेस का जो हमला हुआ था उसमें भी आपको पता है कि भारतीय फौज के कर्नल परोहत शामिल था। और उसके बाद आपने देखा कि हेमंत करकरे जो कि उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको भी रास्ते से हटा दिया गया। यानी आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस होते रहते हैं और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर हालात को खराब करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, अब जावेद अख्तर का बयान पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीनों पर वायरल है। इंडिया के बेशतर अफराद इस बयान को जावेद अख्तर की पाकिस्तान में बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रहे हैं, जबकि बहुत से ऐसे सारिफीन हैं जिनके ख्याल में इस प्लेटफॉर्म को इस नोयत की गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। भारतीय हॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बुग़्ज़ व अनाज से भरी होती है, उसने जावेद अख्तर की तारीफ करते हुए लिखा कि जब मैं जावेद अख्तर की शायरी सुनती हूँ तो लगता है कि माँ सावित्री जी की उन पर कृपा है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो
खुदाई होती है। जावेद इकबाल आपने घर में घुसकर मारा, ये कहना चाहूंगी। इसके अलावा आशीष सूद ने लिखा कि इस मर्तबा जावेद अख्तर ने सब इंडियंस के दिल जीत लिए। उन्होंने लिखा ये तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी स्टेट से और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। जहां इंडिया में जावेद अख्तर के बयान के बाद एक मखसूस तबका उनकी खासी पजीराई कर रहा है, वहीं पाकिस्तान में इस हवाले से रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद ने ट्वीट किया कि इनको गुजरात में मुसलमानों के कातिल को तो पता है, लेकिन ये खामोश है और अब ये साहब पाकिस्तान में 26/11 के मुल्जिमान को ढूंढ रहे हैं। शान शाहिद ने पूछा कि इनको वीजा किसने दिया। सहाफी आयमा खोसा लिखती हैं कि सिर्फ एक झूठा इंसान ही किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपने इन मेजबानों की तौहीन करेगा जिन्होंने उनकी मेहमान नवाजी और एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखी। एक सारिफ ने लिखा कि लाहौर में बैठकर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाया। वो तंजिया अंदाज में पूछते हैं क्या मजीद क्या रह गया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत को सेकुलरिज्म पर लेक्चर देने के लिए मदऊ किया जा सकता है। खुर्रम जुबैर लिखते हैं कि जावेद अख्तर बरे-सगीर में एक अदबी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने फैज फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाया, लेकिन भूल गए कि कुलभूषण यादव नॉर्वे से नहीं आया था, वो पाकिस्तान में अमन को फरोग देने नहीं आया था। बेहतर होता कि वो सियासत की बजाय शायरी और अदब पर बात करते। उन्होंने मजीद लिखा कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर लता मंगेशकर की मेजबानी न करने का इल्जाम भी लगाया। मेहदी हसन और नुसरत फतेह अली खान के इंडिया में होने वाले फंक्शंस का मुआजना भी किया। क्या उन्हें मालूम नहीं कि सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू और अलका ने पाकिस्तान में लाइव परफॉर्म किया। एक और सारिफ ने लिखा कि जावेद अख्तर ने आधा सच बोला। उन्होंने जो कहा इसका मतलब ये था कि इंडिया इस सब में एक बेकसूर फरीक है। फनकार सियासी हो सकता है, लेकिन उसे रियासत के बयान को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। समन जाफरी ने लिखा कि जावेद अख्तर और उनकी अहलिया माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज, मुतजाद और मुतअस्सब बयान देते रहे हैं, जो किसी भी तरह फनून लतीफा की कोई खिदमत नहीं है। ये शर्म की बात है कि लाहौर में लोग इनका पुरतबाक इस्तकबाल करने के लिए उनके आगे पीछे जा रहे थे और उन्होंने एक सादा से सवाल को नफरत की सियासत में बदल दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है। भारतीय मीडिया खास तौर पर इस बयान को बहुत ज्यादा उछाल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बाद सोशल मीडिया सारिफीन का ये भी कहना है कि जावेद अख्तर जैसे लोगों को चूंकि इंडिया में ही रहना है तो उन्हें अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने जावेद अख्तर और उनके बयान को सराहने वाली कंगना रनावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले आप भारत से मुसलमानों और सिखों की नस्ल कुशी खत्म करें, गुजरात फसादात पर अपने वजीर आजम से जवाब मांगे, फिर हम पर इल्जाम लगाएं। इनके फौजी तो खुद आए दिन तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने अपने ट्वीट्स में DGISPR समेत दीगर आला हुकाम को टैग करते हुए मुतालबा किया कि ऐसे शिद्दत पसंदाना सोच रखने वाले भारतीय अदाकारों, अदीबों को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जावेद अख्तर को मदऊ करने वालों से भी पूछगिछ होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जावेद अख्तर वो शख्सियत हैं जिनको मुसलमान होने की वजह से मुंबई में काफी ज्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको एक दफा एक किराए का मकान चाहिए था, तो मुसलमान होने की वजह से उनको किराए का मकान देने के लिए कोई हिंदू तैयार नहीं था, जो यहाँ पे बैठकर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और मकसद इनका यही है कि वहाँ पे हिंदुओं में उनकी पजीराई हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके रहना है, बसना है। दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तानियों की जानिब से तो आने वाले फनकारों को इज्जत और एहतराम दी जाती है, लेकिन उनके अंदर कितना बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है या फिर मजबूरी के तहत इस तरह के बयान दिए जाते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, फनकारों को इस सियासत से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।